का जो है, ठीक है, क्योंकि 3 जो है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुधी लर्निंग नेटवर्क। जेपीएससी मेंस 2026 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन में आप सबका स्वागत है। आज इस सीरीज का हम छठा भाग देखेंगे, यानी कि 6th क्वेश्चन। सोचिए, एक ऐसी क्रांति जिसने भारत को भुखमरी से बचाया, पर उसी क्रांति के साथ हम ग्राउंड वाटर क्राइसिस, सॉइल डिग्रेडेशन और मोनोकल्चर जैसी समस्याएं जोड़ते हैं। हीरो भी और विलन भी। एक ही क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने इंडिया को फूड डेफिसिट नेशन से फूड सरप्लस नेशन बनाया। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ा देना ही एग्रीकल्चरल सक्सेस है? जेपीएससी मेंस में हमें इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव डिबेट। आज इसी पैराडॉक्स को हम डिकोड करेंगे टॉपर स्टाइल आंसर राइटिंग के माध्यम से। लेट्स बिगिन। सो नाउ फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज अ क्वांटिटेटिव सक्सेस बट ए क्वालिटेटिव चैलेंज फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। आपको यहां पर एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिया गया है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्वांटिटेटिव सक्सेस था बट एक क्वालिटेटिव चैलेंज है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। आपको यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में आपको यहां पर एग्जामिन करना है फूड सिक्योरिटी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के टर्म्स में। यही है क्वेश्चन का डिमांड। आप यहां पे देख सकते हैं डिमांड डिकोडिंग में ग्रीन रिवॉल्यूशन को आपको एग्जामिन करना है एज ए क्वांटिटेटिव सक्सेस। दूसरा, आपको इसके कंट्रीब्यूशन को एनालाइज करना है फूड सिक्योरिटी में। और तीसरा जो है आपका इसका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, उसको आपको एसेस करना है। और जो चौथा पार्ट है हमारा, इनके क्वालिटेटिव चैलेंजेस को जो है हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। नाउ फ्रेंड्स, आप इंट्रोडक्शन पे आ जाइए। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि यहां पर 1960s का जो दौर था, इंडिया फैमिन्स के दौर से गुजर रहा था, सुखाड़ के दौर से गुजर रहा था। और उस समय इंडिया को ये नेशन लिविंग फ्रॉम शिप टू माउथ कहा जाता था। अब ये शिप टू माउथ का स्टोरी क्या है, आप ये समझिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन की कहानी जो है वो कोई खेतों से शुरू नहीं हुई थी। ये शुरू हुई थी अमेरिका के गेहूं और जंग के मैदान से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन खेतों से न शुरुआत होकर जंग और अमेरिका से इनका क्या लेना देना है। अब आप समझिए, यहां पर 1960s के दौर में भारत सुखाड़ के दौर से गुजर रहा था। उस समय हमारा देश इतना भी फूड पैदा नहीं कर सकता था जो वो अपने लोगों को सस्टेन कर सके। इतनी हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं थी। उसी वक्त पर 1965 में इंडो पाक वॉर होता है और एज यूजुअल अमेरिका पाकिस्तान का साइड लेता है और वो ये धमकी देता है भारत को कि अगर आप युद्ध नहीं रोके तो हम जो गेहूं आपको भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं आपके कंट्री को, वो हम नहीं करेंगे। उस समय के जो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, उनका ऐसा मानना था सशक्त भारत के लिए न सिर्फ सशक्त आर्मी चाहिए बल्कि सशक्त किसान भी चाहिए। उसी समय हमारा नारा आया, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ने HYV फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा दिया और यहीं से कहानी शुरू होती है ग्रीन रिवॉल्यूशन की। यही है बैकग्राउंड हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन की। चलिए अब हम मूव करते हैं। आप देखिए, यहां पर यही आपको बताया गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो आपका 1966-67 जो है ये स्टार्टिंग पीरियड होता है, ठीक है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि MS स्वामीनाथन, जो कि इंडिया के ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि फ्यूचर एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है वो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन से एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ मूव करना चाहिए। नाउ फ्रेंड्स, ये कीवर्ड्स बॉक्स दिया हुआ है आपको। यहां पे आपको कीवर्ड्स बॉक्स, जैसे मैं कि यूजुअली बोलता हूं, ये कीवर्ड्स बॉक्स जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारा का सारा आंसर जो है इसी के ऊपर इवॉल्व होगा। आप देख सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फॉर्मूला जो दिया हुआ है, HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्लस इरिगेशन प्लस फर्टिलाइजर्स प्लस इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इक्वल टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बूम। यही है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला और यही हुआ था हमारा ये 1966-67 के फेज में। आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मींस गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला आपको, और ये सब सारे जो हैं आपके इंट्रोड्यूस करवाए गए उस समय के दौर में, और उसका नतीजा क्या हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बूम। ठीक है, आप टाइमलाइन देख सकते हैं यहां पर 1965-67 में आपका जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो है वो यहां पे आपका शुरुआत होता है। 1970s में आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंशन है वो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में होता है। 1980s में आप देखिए कि हम लोगों ने फूड ग्रेन जो सेल्फ सफिशियंसी था वो अचीव कर लिया हमने। जो हमारा फूड
डेफिसिट जो था वो हम फूड सरप्लस में 1980s में ही हम चले गए। 1990s में आप देख सकते हैं यहां पर कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर जो है, जो आज हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो बात करते हैं, वो 1990s में जो है इसका आपका कॉन्सर्न उभर कर आने लगा। एंड इन 2020s जब आपका कोविड का समय था, यहां पे आप देख सकते हैं शिफ्ट टुवर्ड्स डाइवर्सिफिकेशन एंड नेचुरल फार्मिंग, ये हमारा है आपका टाइमलाइन जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन का, आप उसको समझ सकते हैं इसके माध्यम से। नाउ फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन का डिमांड है कि क्वांटिटेटिव सक्सेस था ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो आप यहां पे देख सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो अचीवमेंट है वो आपको यहां पे दिया हुआ है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है, जो हमारा 1960-61 जो फैमिन का जो दौर था, उस समय के अराउंड हमारा 82 मिलियन टन्स था, और जो कि बढ़ के 330 मिलियन टन्स हो गया है 2023-24 में। ठीक है, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स ग्लोबली। आज इंडिया हमारा क्या है? ग्लोबल, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स है हमारा कंट्री। ठीक है, आप ये फ्लो चार्ट देख सकते हैं प्रोडक्शन फ्लो का। HYV टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, उससे क्या हुआ? हायर यील्ड से क्या हुआ? फूड ग्रेन सरप्लस, जो हमारा फूड ग्रेन डेफिसिट कंट्री था इंडिया, वो हमारा फूड ग्रेन सरप्लस हो गया। और इससे क्या हुआ? आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है वो हमने अचीव किया। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर कंट्रीब्यूशन टू फूड सिक्योरिटी, ये आपका क्वांटिटेटिव सक्सेस का जो है वो उसका एनालिसिस है कि फूड सिक्योरिटी में इसने जो है कंट्रीब्यूट किया आपका। आप देख सकते हैं फूड सिक्योरिटी फॉर्मूला जो है आपका, ये 3A जो हम लोग इसको एक्रोनिम बेस्ड जो बोलते हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये जो है हमारा फूड सिक्योरिटी का जो है ये 3 कंपोनेंट्स है, ये 3 स्तंभ है हमारे फूड सिक्योरिटी के। वो आप देख सकते हैं यहां पर फूड अवेलेबिलिटी को जो है इसने इनहैंस किया। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इसने सिग्निफिकेंटली प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज किया आपका व्हीट और राइस का, पर्टिकुलरली कहां पर? पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। आप रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि इंडिया जो है आज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक फूड स्टॉक सिस्टम जो है वो इंडिया के पास है, थ्रू FCI एंड PDS, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके द्वारा हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारा कंट्री जो है वो फूड सिक्योर्ड नेशन है। नाउ फ्रेंड्स, रिडक्शन इन इंपोर्ट डिपेंडेंस, जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले का जो दौर था, हम PL480 जो व्हीट इंपोर्ट्स जो यूएसए से आता था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो कहानी बताया अमेरिका की गेहूं, ये अमेरिका की गेहूं जो थी ये PL480 यही है उसका नाम, और ये इस पे हम लोग इसके इंपोर्ट पे जो है वो हम लोग डिपेंडेंट होते थे। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो है ये आपका सिनेरियो चेंज हो गया। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, हमने फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लिया, और स्ट्रेटेजिक फूड ऑटोनॉमी, जब आप सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लेते हो तो आप खुद के प्लान्स बना सकते हो, खुद के आप पॉलिसीज बना सकते हो। वही यहां पे आपको बताया गया है। ज्योग्राफिक सिग्निफिकेंस में आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल वल्नरेबिलिटी रिड्यूस्ड कंसिडरेबली। जब हम फूड सिक्योर्ड नेशन हो गए तो वल्नरेबिलिटी की बात ही कहां रह गई, यहां पे आपको यही बताया गया है। स्ट्रेंथनिंग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, अब हमारा हायर प्रोडक्टिविटी जो हुआ उसके वजह से क्या हुआ? हमने बफर स्टॉक्स, जो हमारा PDS का जो सिस्टम है वो हमने अपनाया। यहां पर वही आपको बताया गया, फूड सब्सिडी प्रोग्राम्स, जैसे कि आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट किया गया। आपका मोर देन 80 करोड़ बेनिफिशियरीज जो हैं वो हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कवर्ड है, यही आपको यहां पर बताया गया है। नाउ फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट जो है आपका यहां पे, इंक्रीज रूरल इकोनॉमी एक्टिविटी। ठीक है, जब हमारा एग्रीकल्चरल जो है वो बूम फेज में होता है तो जाहिर सा बात है हमारी इकोनॉमी जो है वो भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि आज भी जो हमारा देश है वो एग्रीकल्चर प्रधान देश है। आज भी हमारे 45%, अराउंड 45% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ही ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसीलिए जो है रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ाती है। आप देख सकते हैं फार्म इनकम ग्रोथ जो है वो बढ़ता है यहाँ पे। एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर में जो मशीन्स की जो यूज होती है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। रूरल मार्केट एक्सपेंशन, जो रूरल मार्केट जो होता है वो आपको यहाँ पे एक्सपैंड करते हुए दिखेगा। और ग्रोथ ऑफ एग्रो इंडस्ट्रीज, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं यहां पे आपको बढ़ता हुआ दिखता है, बल्कि एग्रो इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, वो भी आपको यहां पे बढ़ता हुआ देखने को मिला। अब फ्रेंड्स हम लोग मूव करेंगे कि ये क्वालिटेटिव चैलेंज जो है वो किस लिए है। ठीक है, वो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है, आप देखिए कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन ने सबसे पहले चैलेंज किया। आप देख सकते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है व्हीट और राइस के ऊपर, सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन राइस और व्हीट के ऊपर जो है उनका प्राइमरी फोकस होता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से पहले क्या था? ट्रेडिशनल डाइवर्स क्रॉप्स। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ, व्हीट राइस डोमिनेंस यहां पर आपको उभर कर आता है, और
इसके चलते आपको मोनोकल्चर एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। मींस आप देखिए राइस का जो है वो अलग क्रॉपिंग सीजन है और वीट का जो है वो अलग क्रॉपिंग सीजन है। ये मोनोकल्चर एग्रीकल्चर आपका यही हुआ, एक खेती पर एक सीजन में सिर्फ जो है आपका एक प्लांटेशन जो है वो होगा, और इसी को हम लोग मोनोकल्चर एग्रीकल्चर बोलते हैं। ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लीजिए। कोर्स सीरियल्स का जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन में चला जाता है। प्रोडक्शन एरिया मिलेट्स, पल्सेस, वाइल्ड सीड्स ये सब का हमें घटते हुए देखने को मिलता है। अब इसका आप ज्योग्राफिक इंपैक्ट देख सकते हैं कि जो न्यूट्रिशनली रिच क्रॉप्स होते हैं उनका जो है वो रिप्लेस कर दिया। आपका अट्रैक्टिव सीरियल्स जो है वो उनको रिप्लेस करते हैं, किनको? न्यूट्रिशनली रिच क्रॉप्स को। अब आपको यहां पे जो एक डिबेट समझाया गया, फूड सिक्योरिटी वर्सेस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमें फूड सिक्योरिटी दिया बट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं दिया आपको। यहां पे आपको यही फॉर्मूला के द्वारा बताया गया है, मोर व्हीट प्लस मोर राइस इज नॉट इक्वल्स टू बैलेंस न्यूट्रिशन। ज्यादा राइस और ज्यादा व्हीट होने का मतलब यह नहीं है कि लोगों को बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है। यहां पर यही आपका जो है वो बताया गया है। अब आप रिसेंट कॉन्सर्न जो देख सकते हैं, इंडिया अभी भी फेस कर रहा है मैल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, प्रोटीन डिफिशियंसी डिस्पाइट फूड ग्रेन सरप्लस। फूड ग्रेन सरप्लस होने के बावजूद हमें ये सब जो प्रॉब्लम्स है, मेल न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी और प्रोटीन डिफिशियंसी, ये हमें देखने को मिल रहा है। नाउ फ्रेंड्स, आप रीजनल इंबैलेंसेस की हम अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो बेनिफिट है वो सिर्फ फ्यू एरियाज में जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है। मेनली आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये तीन जो आपके हैं आप यहां पे देख सकते हैं। हाई प्रोडक्टिविटी जोन, ये आपका जो इनका ग्रीन रिवॉल्यूशन ज्योग्राफी का जो है वो फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं यहां पे। जबकि ईस्टर्न इंडिया, रेनफेड इंडिया और ट्राइबल रीजन्स जिसमें हमारा एक झारखंड आता है, वो आप देख सकते हैं कि इनको बहुत कम बेनिफिट मिला। नाउ फ्रेंड्स, आप देखिए ये फॉर्मूला, ये फ्लो चार्ट, मैं इसी को मेंस वैल्यू एडिशन बोलता हूं, मैं इसी को मेंस आंसर एनरिचमेंट बोलता हूं। ये आपको अपने आंसर्स में यूज करने हैं और एग्जामिनर मैग्नेट की तरह जो है वो आपके आंसर की ओर खींच के आएगा और आपको नंबर जरूर देगा। आपको इस तरह के वैल्यू एडिशन के लिए आपको जेपीएससी मेंस मंथन जो है वो मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, और आपको ये ज्वाइन करने के लिए करना कुछ नहीं है। आपको 9122695982 इस पर मुझे कांटेक्ट करना है आपको। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इकोलॉजिकल चैलेंजेस। आप यहां पे देख सकते हैं कि इनका जो क्वालिटेटिव जो आपका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो इन्वायरमेंटल स्फेयर में भी जो है वो आपको उभर कर आया है, जैसे कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा जो है नाउ फेसेस सीवियर ग्राउंड वाटर क्राइसिस। पंजाब और हरियाणा में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो काफी नीचे चला गया है, क्योंकि वहां पर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर जो है, एक्सटेंसिव राइस का एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस किया गया, और राइस जो है हमारा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा में आज जो उनका ग्राउंड वाटर लेवल है वो काफी नीचे चला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स प्लस ट्यूबवेल इरिगेशन इक्वल टू ग्राउंड वाटर क्राइसिस। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको अपने आंसर में जरूर लिखना है अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन जेपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में आता है और आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो तो। ठीक है, ये फॉर्मूलाज और कुछ नहीं बल्कि आपका एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग को शो करता है। ठीक है, ये राइस हमारा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। आप यहां पे देखिए सॉइल डिग्रेडेशन, जो आपका इन्वायरमेंटल स्फेयर का जो आपको दूसरा प्रॉब्लम उभर कर आता है वो सॉइल डिग्रेडेशन का आता है। एक्सेसिव यूज ऑफ, अगर हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड अगर हम एक्सेसिव मात्रा में अगर हम यूज करते हैं तो उससे जो आपका उसका जो आपका रिजल्टेंट होता है वो आपका सॉइल डिग्रेडेशन होता है, और सॉइल डिग्रेडेशन मींस कि आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको यही बताया गया है। नाउ फ्रेंड्स, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जो ट्रेडिशनल क्रॉप वैरायटीज था वो रिप्लेस कर दिए गए किसके द्वारा? HYV सीड्स के द्वारा, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब इनका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? रिडक्शन इन एग्रो बायोडायवर्सिटी एंड रेजिलियंस। ठीक है, अब सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस में हम देख सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने जो है इनकम इनइक्वालिटी जो है वो भी काफी हद तक बढ़ा दिया। कैसे? देखिए, इनके जो बेनिफिशियरीज थे मेनली कौन थे? लार्ज फार्मर्स, यानी जिसके पास 2 एकड़ से ज्यादा लैंड था। इंडिया में जो स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स जो बोलते हैं, जिनको 2 एकड़ से कम है, जिनको 2 हेक्टेयर से कम है, उनको हम लोग स्मॉल एंड मीडियम बोलते हैं। वो लोग ज्यादा बेनिफिट नहीं किए एज कंपेयर टू लार्ज फार्मर्स।
इरिगेटेड रीजन्स, जाहिर सा बात है जो इरिगेटेड रीजन्स, जो रीजन्स ऑलरेडी सिंचाई का जो है जिनके पास फैसिलिटी थी, वो ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन से फायदा में रहे एज कंपेयर टू जो सिर्फ एग्रीकल्चरल रेनफेड के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट थे। रिसोर्स रिच कल्टिवेटर्स, जिनके पास पैसा होता था, जाहिर सा बात है वो अपने खेतों में ज्यादा इनपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में आप देख लीजिए, स्मॉल फार्मर्स, रेनफेड फार्मर्स और ट्राइबल कल्टिवेटर्स, जिसमें कि हमारा एक जो झारखंड है वो भी आपका आ जाएगा इस ट्राइबल कल्टिवेटर्स में, और इनके बारे में बताया गया कि आपको ये लोग जो है लेस बेनिफिटेड में आपको आते हैं। क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, टेक्नोलॉजिकल गेन्स वेर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से जो हमारा टेक्नोलॉजिकल जो आपका गेन हुआ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं था। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने आपका रीजनल इनइक्वालिटी भी जो है वो आपका पैदा किया। यही है आपका इस पॉइंट का। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको बताया गया है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आज की जरूरत है। ठीक है, ये यहां पे आप देख सकते हैं, ये आपको फ्लो चार्ट से समझाया गया है। राइस व्हीट डोमिनेंस जो है वो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय में आया। अब जो है हमारा जो आपका विजन जो है वो मिलेट्स प्लस पल्सेस प्लस ऑयलसीड्स प्लस हॉर्टिकल्चर की ओर जो है वो शिफ्ट कर रहा है, एंड दिस विल अल्टीमेटली कल्मिनेट इनटू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यही जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमारा यही फ्यूचर है एग्रीकल्चर का। आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो 2023 को डिक्लेयर किया गया था। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एनएफएसए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, पीएम कुसुम योजना जो लॉन्च हुई है हमारी, नेचुरल फार्मिंग इनिशिएटिव्स, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इस तरह के जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो लॉन्च किए गए हैं हाल फिलहाल के समय में। आप एक कॉम्पैरेटिव मैट्रिक्स यहां पे देख सकते हैं, आपको दिया गया है। ठीक है, क्वांटिटेटिव सक्सेस वर्सेस क्वालिटेटिव चैलेंज, जो हमारा क्वेश्चन का जो मेन डिमांड है वो आपको यहां पर दिया गया है, एक कंपैरिजन बॉक्स के तौर पर आपको दिया गया है। प्रोडक्शन में आप देखिए डायमेंशन में यहां पे क्वालिटेटिव सक्सेस में फूड ग्रेन बूम हुआ, यानी कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ा, बट इसका चैलेंज क्या आया है? मोनोकल्चर, जो राइस और व्हीट का जो डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। फूड सिक्योरिटी के मामले में सेल्फ सफिशिएंसी तो हमें जरूर हुआ, हम फूड डेफिसिट से फूड सिक्योर्ड नेशन बन गए, बट इसका जो आपका चैलेंज उभर कर क्या आया? न्यूट्रिशनल गैप्स। मोर व्हीट प्लस मोर राइस इज नॉट इक्वल टू आपका न्यूट्रिशनल जो डाइट होता है वो राइस और व्हीट नहीं होता है। यही आपको यहां पर बताया गया है। इकोनॉमी में आप देख सकते हैं हायर प्रोडक्टिविटी, ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें हायर प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है, बट ये रीजनल इनइक्वालिटी को भी प्रमोट किया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो हमने डिस्कस किया। इन्वायरमेंट में आप देख सकते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट ही यही था, इंटेंसिव फार्मिंग का, और आप देख सकते हो इंटेंसिव फार्मिंग का नतीजा क्या हुआ? सॉइल एंड वाटर स्ट्रेस। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न जो व्हीट राइस ग्रोथ था वो आपका डाइवर्सिफिकेशन को जो है वो लगभग जो है आपको खत्म करके मोनोकल्चर का जो पैटर्न है वो आपको यहां पर स्थापित करता है। ठीक है, अब क्रिटिकल एग्जामिनेशन की ओर हम लोग मूव करते हैं। आप देख सकते हैं इसके जो अचीवमेंट्स हैं वो आपको यहां पर बताया गया है। फैमिन्स को इन्होंने सबसे पहले रोका, जो सुखाड़ के वजह से जो हमें जो फूड डेफिसिट जो बोला जाता था नेशन, वो आपको हमें यहाँ पे जो है उससे निजात दिलाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फूड सेल्फ सफिशिएंसी को हमने अचीव किया, फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसमें लगभग 80 करोड़ पीपल जो हैं वो आपके कवर्ड हैं, वो आपको फूड सिक्योरिटी को ग्रीन रिवॉल्यूशन ने स्ट्रेंथन किया। इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इन्होंने बूस्ट किया। सपोर्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी इन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि हमारे देश में जैसा कि मैंने पहले भी बताया लगभग 45% जो जनता है वो आज भी खेती पर डिपेंडेंट है। नाउ मूविंग टू लिमिटेशंस, आप देख सकते हैं इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन मींस जो आपका सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, जो आपका वाटर क्राइसिस जो हो रहा है, जो आपका ग्राउंड वाटर क्राइसिस जो हो रहा है, और मोनोकल्चर वगैरह जो आपका है, वो आप देख सकते हो। रीजनल डिस्पैरिटीज जो अभी हमने बात की, डिक्लाइन इन क्रॉप डाइवर्सिटीज, मोनोकल्चर, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस और अनसस्टेनेबल इनपुट डिपेंडेंस, ये हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिमिटेशंस हैं। नाउ फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हो एम एस स्वामीनाथन, जो कि इंडिया के आपके फादर माने जाते हैं एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के, ग्रीन रिवॉल्यूशन के, वो आप देखो, उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर मस्ट फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी विद सस्टेनेबिलिटी। हमें सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे जोर नहीं देना है, हमें सस्टेनेबिलिटी को भी साथ में लेकर चलना है। और आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट फॉर्मूला है, जो न्यू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फॉर्मूला है, न्यू एज, वो आप देख सकते हो प्रोडक्टिविटी प्लस सस्टेनेबिलिटी प्लस डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का भी हमें जरूरत है, प्लस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इक्वल टू फ्यूचर रेडी एग्रीकल्चर। नाउ फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने फॉर्मूला है आपको सारे के सारे आपको फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना है। आप फॉर्मूला दिमाग में रखो, आपके आंसर्स खुद ब खुद डिराइव होते जाएंगे। आप यहां पे देख सकते हैं आज का जो हमारा चैलेंज है, नॉट प्रोड्यूसिंग मोर फूड बट
प्रोड्यूसिंग बेटर फूड विथ फ्यूअर इकोलॉजिकल कॉस्ट। यही जो है हमारा आज का चैलेंज है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, आप 1% एक्स्ट्रा एग्जामिनर मैग्नेट देख सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। नाउ फ्रेंड्स, ये फूड सिक्योरिटी टू न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है ये आपका कीवर्ड है, ये आपको अपने आंसर में यूज करना है, इसीलिए इसका नाम आप देख सकते हैं 1% एक्स्ट्रा एग्जामिनर मैग्नेट रखा हुआ। अगर आप ये अपने आंसर में मेंशन करोगे तो आपको यहां पे जरूर एज मिलेगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारा हंगर का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, बट 21st सेंचुरी चैलेंज जो हिडन वो आपका वो है, वो हिडन हंगर यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। आप यहां पे हंगर, अब भूखमरी की कोई समस्या नहीं है 21st सेंचुरी में, बट आपका जो ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो होता है वो हमें आज का मेन प्रॉब्लम है और उसको हमें जो है आज वो टैकल करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं न्यू एग्रीकल्चरल जो आपका यहाँ पे आता है, फूड ग्रेन सिक्योरिटी से हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की ओर बढ़ते हैं। नाउ अगेन वी मूव टू क्लाइमेट रेजिलियंस और अल्टीमेटली जो है आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो है हमें मिलता है, और इसी ट्रांजिशन को जो है हम ग्रीन रिवॉल्यूशन को, एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन की जो ट्रांजिशन है उसको हम लोग यहाँ पे एड्रेस करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वैल्यू एडिशन बॉक्स जो आपको दिया हुआ है, ये आप ग्रीन फ्रेमवर्क अगर आप देखोगे तो आपको इसमें जो आंसर का जो सार बोलते हैं, जो समरी बोलते हैं, वो आपको दिख जाएगा। ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, रिडक्शन इन इंपोर्ट डिपेंडेंस, इकोलॉजिकल कंसर्न्स और एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन एंड एचवाईवीज, नीड फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, यही आपका। और जो कंक्लूजन जो है आपका, कंक्लूजन पे एक पॉजिटिव कंक्लूजन पे जो है हम लोग वो एंड करते हैं कि हमें एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है 21st सेंचुरी में। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। ऑल द बेस्ट।